इंसान मुश्किलात में क्यों पड़ जाता है? हर शख्स मुश्किल में आता है। मुश्किल हर एक पे आती है, आजमाइश हर एक पे आती है, और आजमाइश हर उस शख्स को गुजरना है जिसके अंदर नफ्स है। नफ्स हमें मुश्किलात से गुजारता है, ये मजबूरी है, इंसानी जबरत है। इंसान ने नामुवाफिक हालात से गुजरना ही गुजरना है। और कुरान में तो ये ज़िक्र आता है कि इंसान पर जब मुश्किल आए तो उसको सब्र से काम लेना चाहिए, तवक्कुल से काम लेना चाहिए। सब्र और तवक्कुल, जो लोग अपनी ज़िंदगी में सब्र और तवक्कुल को लेकर चलते हैं वो याद रखिए कभी ज़िंदगी में नाकामी की तरफ नहीं जाते। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में गर्दिश तो है ही, इंसान गर्दिश से गुजर है। जिस तरह हमारी ज़मीन मुसलसल गर्दिश कर रही है, इसी तरह इंसान के हालात भी बदलते रहते हैं। इंसान को चाहिए कि वो किसी भी हाल में मायूस ना हो, ना उम्मीदी में ना आए। ना उम्मीदी कुफर है, ना उम्मीदी की तरफ मत आए। अपने आप को मुश्किलात में अगर आ गया है तो उसमें सब्र और तवक्कुल से लेकर चले। सब्र करने वाले बुलंदी छूते हैं, तवक्कुल करने वाले अजीम लोग बन जाते हैं। और जब दोनों चीज़ें मिल जाएं तो शख्स क्या बनता है? एल्गिजेंडर बन ही जाता है, कहीं ना कहीं बुलंदी को छू ही जाता है। और इन चीज़ों को छूने वाले शख्स को सब्र और तवक्कुल की आजमाइश से गुजरने वाला इंसान कहा जाता है। हम सब इंसान हैं, हर शख्स ने आगे भागना है, भाग रहा है, मैदान को छू रहा है। अब देखिए रात आती है, रात में अंधेरा हो जाता है। अब रात के अंधेरे में हम डूबे रहें, हम ये इस उम्मीद पर रहें कि बस रात हो गई, अब हमारी ज़िंदगी में रात ही है, सुबह नहीं आनी, ये तो बेवकूफ़ी है। सुबह आनी है। जब सुबह सूरज निकलता है, वो बुलंदी को छूता है, तो इंसान, हम भी बुलंदी को छू सकते हैं। कैसे? हम सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठें, उठते ही हम अपने आप को ब्रीदिंग में ले जाएं, लॉन्ग ब्रीदिंग करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, हो सके तो जिम, ना हो सके तो वॉक, दोनों चीज़ें बेहतर हैं। करने के बाद अपनी ज़िंदगी को बिस्तर पर ना डाल दें, अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बुलंदी को छूने के लिए सूरज को देखें। सूरज किस बुलंदी पे है? सूरज 1.25 नेज़े पे है, हमने 200 नेज़े पे चले जाना है। क्यों? वो सूरज है, बुलंदी को छू रहा है। हमें भी अशरफुल मखलूकात की ताकत से नवाजा गया है। हमने अपनी ताकत को देखते हुए और तवक्कुल करते हुए, तवक्कुल के साथ यकीन करते हुए, यकीन के साथ सब्र करते हुए, हमने सुबह का आगाज़ पहली किरण के साथ करना है। जब आसमान पर पहली किरण ने छू जाना है, हमने भी बुलंदी को छूने के लिए ज़िंदगी का आगाज़ करना है, यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ, बुलंदी के साथ। देखिए कौन है जो नाकामी को छुएगा? वो नाकाम हो ही नहीं सकता शख्स। नाकाम वो होते हैं जो मायूसी में रहते हैं, जो अपने आप को सोया हुआ महल में मैं सोया रह गया, ज़िंदगी में मैं खोया रह गया, ना जाने मेरी ज़िंदगी बिस्तर पे ही रहेगी, ना जाने मैं कब को पल में फिर कहीं दुनिया से ना चला जाऊं। और जो लोग सोते नहीं हैं, जो सिर्फ ये इसलिए सोते हैं कि नफ्स में सोना भी मजबूरी है, जिस्म का हिस्सा आराम के लिए मजबूरी है। 4 घंटे 8 घंटे काफ़ी है, और बाकी घंटे हमने काम करना है। तरकीबों करते हैं जो 24 घंटे में से 4 घंटे सोते हैं, 20 घंटे अपनी ज़िंदगी को सूरज की पहली किरण के साथ भागते हैं। और जब सूरज ग़रूब की तरफ चला जाता है तो सूरज को देखते हुए अपने आप को थकावट में महसूस करते हैं, और महसूस करते हुए ज़िंदगी को, काम करने वाली ज़िंदगी को उस वक्त आराम की तरफ ले जाते हैं। अब आराम के साथ साथ अपनी फिर शाम के खाने के बाद वॉक, एक्सरसाइज, और उसके बाद फैमिली, और फैमिली के बाद टीवी प्रोग्राम, और उसके बाद 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे आराम। ये वो लोग हैं जो कभी भूखे नहीं मरते। ये वो लोग हैं अपनी ज़िंदगी का आगाज़ तवक्कुल के साथ करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ सब्र के साथ करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को मोहब्बतों में लेके चलते हैं, और मोहब्बत करने वाला हमेशा आशिक रहता है। आशिक वो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। रिस्क और इश्क कभी नाकाम नहीं होते, कभी मायूस नहीं होते। और ये लोग कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी हिस्से में साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से गाड़ी, गाड़ी से पर्सनल ज़ाती चार्टर पे चले जाते हैं, अपने जहाज़ पे चले जाते हैं। और जहाज़ में बैठ के उड़ने वाले हमेशा बुलंदी के बारे में सोचते हैं। ज़मीन पे चलने वाले ये सोचते ही रह जाते हैं कहीं ठोकर लग गई तो मैं गिर ना जाऊंगा। और जो ठोकरें खा खा के आगे बढ़ते हैं, ठोकर खाने वाला शख्स ही एक अजीम शख्स बनता है और अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करता है। यह है लक। इस लक को सब्र और तवक्कुल के साथ लेके चलें, आप कभी नाकाम नहीं होंगे। बात अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा, बुरी लगे तो
معاف کر دیجیے گا.